समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकले रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं: राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति अथवा पदोन्नति द्वारा वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में संरक्षक मानव विज्ञान समूह ए राजपत्रित गैर मंत्रालय के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली 110011 को संबोधित किए जाने हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 60 दिनों के भीतर है। विस्तृत जानकारी, आवश्यक योग्यता, अनुभव, पात्रता, आयु सीमा, बायोडेटा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की वेबसाइट www.nationalmuseumindia.gov.in पर आप जाकर देख सकते हैं। वहां आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज। कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में कुछ पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख KVK। एक पद रिक्त है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 13A होगा। इस पद हेतु आयु सीमा 47 वर्ष है। आवश्यक योग्यता रहेगी प्रासंगिक मूल विज्ञान सहित प्रासंगिक विषय में डॉक्टरेट की डिग्री के साथ वैज्ञानिक अथवा विख्याता अथवा विस्तार विशेषज्ञ के रूप में प्रासंगिक विषय में 8 वर्ष का अनुभव। दूसरा पद कार्यक्रम सहायक कंप्यूटर। एक पद रिक्त है और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन स्तर 6 होगा। इस पद के लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। आवश्यक योग्यता होगी कृषि या कृषि से संबंधित विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान की किसी अन्य शाखा में स्नातक की डिग्री या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता। तीसरा पद स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। एक पद रिक्त है और 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 4 होगा। इस पद के लिए आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट के लिए एक श्रुतलेख परीक्षण देना होगा। जो उम्मीदवार अंग्रेजी में परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें कंप्यूटर पर 50 मिनट में विषय को लिखना होगा और जो उम्मीदवार हिंदी में परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें कंप्यूटर पर 65 मिनट में विषय को लिखना होगा। चौथा पद ड्राइवर। एक पद रिक्त है और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर 3 होगा। इस पद के लिए आवश्यक योग्यता होगी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास और निर्धारित सरकारी प्राधिकरण से वैध और उचित ड्राइविंग लाइसेंस का होना। वांछनीय योग्यता होगी ITI से संबंधित क्षेत्र में 1 वर्षीय ट्रेड सर्टिफिकेट या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में वाहन चलाने का अनुभव या मोटर मैकेनिक कार्य का अनुभव। इस पद के लिए आयु सीमा है 27 वर्ष। आवेदन करने की अंतिम तारीख इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 30 दिनों के भीतर है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आपको नवीनतम बायोडेटा तथा संबंधित दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय SHUATS पोस्ट ऑफिस कृषि संस्थान प्रयागराज इलाहाबाद 211007 उत्तर प्रदेश को केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.shuats.edu.in। भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली। भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण भांडागारण अधिनियम 2007 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है।
प्राधिकरण का 5 वर्ष की अवधि के लिए मध्यस्थ को पैनल में शामिल करने का प्रस्ताव है। आवेदनों के आमंत्रण का विवरण www.wdra.gov.in पर निविदाएं अथवा अभिरुचि की अभिव्यक्ति के अंतर्गत देखा जा सकता है। शर्तों को पूरा करने वाले आवेदक आवश्यक दस्तावेजों सहित सीलबंद लिफाफे में जिसके ऊपर मध्यस्थों के पैनल के लिए आवेदन लिखा हो, रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपना आवेदन सहायक निदेशक AFC भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण NCUI भवन 4th मंजिल 3 सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया अगस्त क्रांति मार्ग हौज खास नई दिल्ली 110016 को भेज सकते हैं। किसी भी शुद्धि पत्र के लिए आप नियमित अंतराल पर WDRA की वेबसाइट देख सकते हैं। WDRA में पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने से किसी आवेदक को कोई भी अधिकार अथवा आश्वासन नहीं मिलता है कि उन्हें WDRA के पैनल में शामिल किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप कानूनी सलाहकार और सहायक कानूनी सलाहकार के एक पद को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम उप कानूनी सलाहकार, सामान्य केंद्रीय सेवा समूह A, राजपत्रित, गैर मंत्रालय, वेतन स्तर 12 होगा। आवश्यक योग्यता इस पद हेतु केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी जो कि नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले हों या वेतन मैट्रिक्स या समकक्ष में लेवल 11 में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ हों। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा पद सहायक कानूनी सलाहकार, सामान्य केंद्रीय सेवा समूह A, राजपत्रित, गैर अनुसचिवीय, वेतन स्तर में लेवल 11। एक पद रिक्त है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या स्वायत्त अथवा सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी जो कि नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो अथवा वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10 या समकक्ष में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ हो या वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 या समकक्ष में 7 वर्ष की नियमित सेवा के साथ हो, वे इस पद के लिए योग्य हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इस पद के लिए 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं तथा इच्छुक हैं और जिन्हें चयन के तुरंत बाद कार्य मुक्त किया जा सकता है, उनके आवेदन पत्र पिछले 5 वर्षों की ACR अथवा APAR की प्रतियों तथा सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से इस प्रकार अग्रेषित की जानी है कि वे भारत सरकार के अवर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विंग, 6ठी मंजिल, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली तक पहुंच जाए। अधूरे आवेदन पत्र या निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 45 दिन है। आवेदन प्रारूप तथा अन्य सामान्य शर्तों एवं आवश्यकताओं के विवरण के लिए आप वेबसाइट moef.gov.in/moef के अंदर जाएं। आपको वहां समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।